हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 9 पढ़ा। आज हम पार्ट 10 पढ़ेंगे, जिसमें आज 25 के 25 क्वेश्चन पीएम योजना से, सारे क्वेश्चन पीएम योजना से पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि ट्रिपल सी में पीएम योजना से भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब हुई थी? ए 15 अगस्त 2014, बी 10 अगस्त 2014, सी 27 अगस्त 2014, डी 28 अगस्त 2014। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 15 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा जब की गई थी तो वो 15 अगस्त 2014 में किया गया था, प्रधानमंत्री अ, नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसकी जो इसे लागू किया गया था वो 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ किया गया था? ए 15 अगस्त 2014, बी 26 अगस्त 2014, सी 28 अगस्त 2014, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 28 अगस्त 2014। इसकी घोषणा तो 15 अगस्त 2014 को कर दी गई थी, लेकिन इसका शुभारंभ या इसकी शुरुआत जो है वो 28 अगस्त 2014 से की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने की मैक्सिमम एज या अधिकतम उम्र क्या है? ए 50 वर्ष, बी 55 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 65 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 65 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में अधिकतम उम्र, खाता खोलने की जो अधिकतम उम्र होती है वो 65 साल तक आप इसमें खाता खोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में खाता खोलने की मिनिमम एज मतलब न्यूनतम उम्र क्या है? ए 8 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 वर्ष होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? ए मेरा खाता भाग्य विधाता, बी मंत्री भाग्य खाता भाग्य विधाता, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, मेरा खाता भाग्य विधाता। लेकिन इसमें कभी कभी ये भी मिलता है कि सबका साथ सबका विकास। तो आप सबका साथ सबका विकास अगर कहीं ऑप्शन में भी मिलेगा तो आप ये वाला भी करेक्ट करेंगे, सबका साथ सबका विकास उसका नारा हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएमजेडीवाई मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना में जीवन बीमा के लिए न्यूनतम धन कितना मिलता है? ए 10,000, बी 20,000, सी 30,000, डी 50,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना में बीमा के लिए न्यूनतम धन धन जो होता है, न्यूनतम पैसा जो होता है वो 30,000 रुपये मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब दुर्घटना बीमा कितना मिलता है? ए 1 लाख, बी 2 लाख, सी 5 लाख, डी 3 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 1 लाख। प्रधानमंत्री जनधन योजना में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मतलब किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना में लाइफ इंश्योरेंस जीवन बीमा किस कंपनी से मिलता है? ए मैक्स लाइफ, बी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, सी एचडीएफसी लाइफ जिसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन, डी है सहारा इंडिया लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, एलआईसी। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना में लाइफ इंश्योरेंस या जो बीमा मिलता है, जीवन बीमा जो मिलता है वो एलआईसी के द्वारा मिलता है, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन कंपनी के द्वारा मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई? ए 9 मई 2015, बी 9 मई 2014, सी 9 मई 2016, डी 9 मई 2013। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 9 मई 2015 होगा। जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी वो 28
28 अगस्त 2014 से हुई थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसकी शुरुआत 9 मई 2015 से की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में न्यूनतम उम्र क्या है? ए 8 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 18 वर्ष होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अधिकतम उम्र क्या है? ए 50 वर्ष, बी 60 वर्ष, सी 70 वर्ष, डी 80 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 70 वर्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अधिकतम उम्र जो होगी वो 70 वर्ष होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? ए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बी लाइफ इंश्योरेंस, सी बोथ, डी नन। इसमें पूछ रहा है कि जो आपका PMSBY मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये क्या है, कैसा मतलब कैसी बीमा योजना है? एक्सीडेंटल है या लाइफ इंश्योरेंस है या दोनों है या कोई नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रतिवर्ष प्रीमियम या बीमा किस्त कितने रुपए कटते हैं? ए 12 रुपये पर ईयर, बी है 330 रुपये पर ईयर, सी 120 रुपये पर ईयर या डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रतिवर्ष जो बीमा किस्त लगती है वो 12 रुपये पर ईयर लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल डेथ होने पर कितना रुपए मिलता है? ए 1 लाख, बी 4 लाख, सी 2 लाख, डी 3 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 2 लाख। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर किसी भी व्यक्ति की एक्सीडेंटल डेथ होती है मतलब एक्सीडेंट होने की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में नेचुरल डेथ मतलब प्राकृतिक मृत्यु होने पर कितना रुपए मिलता है? ए 0 रुपये, बी 2 लाख, सी 3 लाख, डी 5 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0 रुपये। किसी भी व्यक्ति की अगर प्राकृतिक मृत्यु होती है मतलब अपने आप वो व्यक्ति मर जाता है, ना तो उसकी एक्सीडेंट होती है ना और किसी कारण से, तो वो उस व्यक्ति को 1 भी रुपये मतलब 0 रुपये मिलते हैं, कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुई? ए 9 मई 2015, बी 9 मई 2014, सी 9 मई 2016, डी 9 मई 2013। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 9 मई 2015। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMJJBY मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में न्यूनतम उम्र क्या है? ए 10 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 15 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो न्यूनतम उम्र है वो 18 वर्ष होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMJJBY मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में अधिकतम उम्र क्या है? ए 50 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 60 वर्ष, डी 80 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, 50 वर्ष। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो अधिकतम उम्र होती है वो 50 वर्ष होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMJJBY मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? ए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बी लाइफ इंश्योरेंस, सी बोथ, डी नन। इसमें पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या यह एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है या लाइफ इंश्योरेंस है या दोनों है या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो होती है वह एक लाइफ इंश्योरेंस होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMJJBY मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रति वर्ष बीमा किस्त कितने रुपए कटता है? ए 12 रुपये पर ईयर, बी 343 रुपये पर ईयर, सी 330 रुपये पर ईयर या डी 120 रुपये पर ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 330 रुपये पर ईयर इसमें कटते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PMJJBY में प्रतिवर्ष
या प्रति एक्सीडेंटल डेथ होने पर कितना रुपया मिलता है? ए 1 लाख, बी 5 लाख, सी 2 लाख, डी 3 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किसी भी व्यक्ति की अगर एक्सीडेंट में मृत्यु होती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? ए 9 मई 2014, बी 9 मई 2015, सी 10 मई 2015, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी है, 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एपीवाई अटल पेंशन योजना में न्यूनतम आयु क्या है? ए 12 वर्ष, बी 15 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 18 वर्ष। अटल पेंशन योजना में भी जो किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होती है वो 18 वर्ष होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एपीवाई अटल पेंशन योजना में अधिकतम उम्र क्या है? ए 30 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 60 वर्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, 40 वर्ष। अटल पेंशन योजना में अधिकतम उम्र मतलब किसी भी व्यक्ति अगर अटल पेंशन योजना में अपना इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो उसकी जो अधिकतम उम्र होगी वो 40 वर्ष, उससे ज़्यादा का होगा तो उसका अटल पेंशन योजना में नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एपीवाई अटल पेंशन योजना में लाभार्थी को न्यूनतम कितना लाभ मिलता है? ए 1000, बी 4000, सी 5000, डी 2000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए मतलब 1000 रुपया होगा। ये कम से कम 1000 रुपये मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो 5000 रुपये तक मिलता है अटल पेंशन योजना में। तो चलिए इस वीडियो का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।